हेलो स्टूडेंट। उस दिन अपने देखा था रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कौन सी चीजें हुई है? एक होना अपने को कॉन्जुगेट पेयर और दूसरा एक फॉर्मूला। कॉन्जुगेट पेयर कैसे निकालते हैं अपन? प्लस की जगह माइनस लिखना, माइनस की जगह प्लस लिखना। और सेकंड क्या था फिर अपने पास में? ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फैक्टर क्या किया अपन ने? यूज किया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो चीजें बहुत जरूरी है अपने को रैशनलाइज करने के लिए, है ना? तो उस दिन अपने एक एग्जांपल लिया था और दो एग्जांपल आप लोगों को कर दिए थे। तो 3-4 बच्चों ने एग्जांपल करके भेजे और बाकी बच्चे हमेशा की तरह नहीं भेज पाए। ओके, उसी को अपन आगे बढ़ाते। सेकंड नंबर का प्रॉब्लम लेता हूं। 3/√2 माइनस √5 √2 माइनस √5। इसको रैशनलाइज करना है अपने को। क्या दिया हुआ है? √2 माइनस √5। तो इसका क्या निकालेंगे अपन? कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो यहां पर अपन पहले लिख लेंगे द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ √2 माइनस √5 इज √2 प्लस √5. The conjugate pair of √2 minus √5 is √2 plus √5. क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये कॉन्जुगेट पेयर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई द टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट पेयर टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे 3/√2 माइनस √5 इंटू √2 प्लस √5 अपॉन √2 प्लस √5। इसके कॉन्जुगेट पेयर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। उसको बोलते हैं अपन रैशनलाइज। अब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, तो ये न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन दिस हियर a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। ये a उसका स्क्वेयर b उसका स्क्वेयर। सो दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स √2 प्लस √5। √2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो कितना हो गया? 2 माइनस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल तो क्या मिला अपने को? 5। सो दैट इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट √2 प्लस √5 अपॉन 2 माइनस 5 कितना हो गया? -3। फिर ये 3 और 3 कट जाएगा और ये माइनस इसको चले जाएगा तो ये हो गया माइनस इन ब्रैकेट √2 प्लस √5। 3 और 3 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। 3 एंड 3 कैंसल, बचा माइनस। फिर माइनस इसको दे देंगे तो माइनस इन ब्रैकेट √2 प्लस √5, है ना? सिंपल प्रॉब्लम था। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सेकंड प्रॉब्लम 4/√11 प्लस √2। अब ये जो कॉन्जुगेट पेयर ने ये टर्म्स दिया है √11 प्लस √2, इसके कॉन्जुगेट पेयर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस तरीके से अपन ने इधर प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसी तरीके से आपको इधर भी प्रॉब्लम क्या करना है? सॉल्व करना है। यहां पे लिखता हूं मैं द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ √11 plus √2 is √11 minus √2. So that is equal to 4/√11 plus √2 into √11 minus √2 upon √11 minus √2। इसके कॉन्जुगेट पेयर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
So that is equal to 4 in bracket root 11 minus root 2 upon a plus b, a minus b, a plus b, a minus b. So that is a square minus b square, a square minus b square. 4 वैसी रहेगा in bracket root 11 minus root 2 upon square root and square root cancel, then square and square root cancel, so we get a 2. So 4 in bracket root 11 minus root 2 upon 11 minus 2, that is equal to 9. आगे और सिंप्लीफाई नहीं होगा, आइदन में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं अपन, रैशनलाइज कर ले। जो टर्म्स डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है उसका क्या ले रहे हैं अपन, कॉन्जुगेट पेयर। ये जो टर्म्स है डिनोमिनेटर में उसका कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसके कॉन्जुगेट पेयर से क्या किया अपन ने, मल्टीप्लाई किया। रैशनलाइज बोले तो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट पेयर, और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बोला सो मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट पेयर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में जो कॉन्जुगेट पेयर, सॉरी डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसके कॉन्जुगेट पेयर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करना, मल्टीप्लाई करना। रैशनलाइज बोले तो मल्टीप्लिकेशन, किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कॉन्जुगेट पेयर से। अगर रैशनलाइज डिनोमिनेटर बोला तो डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट पेयर, रैशनलाइज द न्यूमरेटर बोला तो न्यूमरेटर की कॉन्जुगेट पेयर, है ना। ये दो प्रॉब्लम आपके पास में थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको लिखना है। ये रफ बुक में ही आपको लिखना है। अभी अपने 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, 2-3 दिन और अपन बेसिक भी चलेंगे, और फिर 1-2 दिन बाद अपन 2 दिन बाद बोलो या 3 दिन बाद अपन 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सब अपने को रैशनलाइज वगैरह ये सब काम आने वाला है। ओके, आगे चलेंगे अपन। फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम, अंडर रूट 2 प्लस 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 24, ये आपको दिया हुआ है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट अगर होता होगा तो इसको थोड़ा सा अभी फिलहाल शॉर्टकट में लिख लेते, रूट 5 लिखते। अब देखो, ऊपर भी कॉन्जुगेट ले सकते हैं, नीचे के भी कॉन्जुगेट ले सकते हैं। न्यूमरेटर में जो टर्म्स है उसका भी कॉन्जुगेट मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में जो उसका भी कॉन्जुगेट मिल जाएगा। और अपन कर क्या रहे हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, दोनों की कॉन्जुगेट पेयर निकलती, न्यूमरेटर की भी निकलती, डिनोमिनेटर की भी निकलती, लेकिन अपन स्टडी किसकी कर रहे हैं अभी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट पेयर से क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वही लिखेंगे, द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ रूट 6 प्लस रूट 5 इज रूट 6 माइनस रूट 5। The conjugate pair of root 6 plus root 5 is root 6 minus root 5। चलो इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को है करके डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट पेयर। रैशनलाइज द न्यूमरेटर बोलते तो न्यूमरेटर की कॉन्जुगेट पेयर से। तो अभी डिनोमिनेटर का चालू है, तो क्या करेंगे, रूट 2 प्लस 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5 रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, रूट 2 प्लस 5 इंटू रूट 6 माइनस रूट 5, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। अब इसको आगे सॉल्व कर नहीं सकते, इच्छा थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स के अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो √6 √2 बेस 2 उसको वैसे ही रहने दो, क्योंकि ज्यादा सिंप्लीफाई करने की उसको जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, √12 हो जाएगा, √10 हो जाएगा, पर कुछ काम का नहीं है। तो इसको ऐसे ही रहने दो ये टर्म्स को, इसको कुछ भी सिंप्लीफाई करने की फिलहाल तो भी जरूरत नहीं है। अपॉन √6 का स्क्वायर, 6 रूट और ये कट गया तो कितना रह गया 5, तो 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, एंड फाइनल आंसर क्या रह गया √2 प्लस 5 इंटू √6 माइनस 5, ये हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से अपन रैशनलाइज क्या करेंगे, डिनोमिनेटर करेंगे। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क आपको लिख के देता हूं, इससे रिलेटेड, और बाद में अपन देखेंगे रैशनलाइज द न्यूमरेटर। यहां लिखते हैं मैंने 4 अपॉन √7 माइनस √3। सेकंड एग्जांपल 16 अपॉन √8 प्लस √7। थर्ड एग्जांपल 12 अपॉन √13 माइनस √2। फोर्थ वाला प्रॉब्लम 4 अपॉन √5 माइनस 6। फिफ्थ वाला प्रॉब्लम 20 अपॉन √2 माइनस, सब जगह माइनस है, प्लस √11। ओके, ये सभी में आपको करना क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को क्या करना है, अपने को रैशनलाइज करना है। आया में फिर अपन देखेंगे रैशनलाइज द न्यूमरेटर। ये सभी अभी तक अपन ने जो देखा ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर था। अब जो अपन स्टडी करने वाले हैं वो है रैशनलाइज द न्यूमरेटर। Rationalize the numerator. ओके, रैशनलाइज द न्यूमरेटर, इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by the conjugate pair of numerator। न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट पेयर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। रैशनलाइज का मतलब यहां तक होता है, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ, न्यूमरेटर लिखा करके न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर करके डिनोमिनेटर। ओके, पहला प्रॉब्लम √6 माइनस √11 अपॉन 5। अब ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर में जो टर्म्स है उसका क्या लेना है मुझे, कॉन्जुगेट पेयर। तो माइनस है तो कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएंगी, प्लस। यहां पे लिखता हूं मैं द कॉन्जुगेट पेयर of √6 minus √11 is √6 plus √11। कॉन्जुगेट पेयर आपको मालूम है, माइनस है तो प्लस करना, प्लस है तो माइनस करना, चाहे वो टर्म न्यूमरेटर में रहे या डिनोमिनेटर में रहे। अब ये कॉन्जुगेट पेयर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया √6 माइनस √11 अपॉन 5 इंटू √6 प्लस √11 अपॉन √6 प्लस √11। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे अपन, न्यूमरेटर
into numerator upon denominator into denominator। अब यहां फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी a प्लस बी। विच फॉर्मूला इज अप्लीकेबल हियर? a माइनस बी a प्लस बी। तो a की वैल्यू कितनी है? √6। कितनी वैल्यूज है? √6। तो a माइनस बी a प्लस बी, सो दैट इज a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर अपॉन 5 इन ब्रैकेट √6 प्लस √11। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, तो कितना रह गया? 6 माइनस ये दोनों चले गए तो क्या हो गया? 11 अपॉन 5 इन ब्रैकेट √6 प्लस √11। इधर में पहले क्या था अपना? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना था। अब रैशनलाइज द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो इट इज कॉल्ड एज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आई बात में? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। न्यूमरेटर बोला तो न्यूमरेटर की कॉन्जुगेट पेयर लेना, और डिनोमिनेटर बोला तो डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट पेयर लेना। आई में? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और प्रॉब्लम देख लेंगे अपन इससे रिलेटेड। ओके, चलिए एक प्रॉब्लम और देख लेंगे अपन। ठीक है, सेकंड नंबर का प्रॉब्लम, √13 माइनस √7 अपॉन 4। इसकी कॉन्जुगेट पेयर, क्योंकि अपने क्या करना है? रैशनलाइज द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में जो है उसका कॉन्जुगेट पेयर, द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ is √13 प्लस √7। तो क्या हो जाएगा? ये √13 माइनस √7 अपॉन 4 इंटू इसके कॉन्जुगेट पेयर से, मतलब ये वाली टर्म्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो √13 प्लस √7 अपॉन √13 प्लस √7। a माइनस बी a प्लस बी मीन्स a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर अपॉन 4 इन ब्रैकेट √13 प्लस √7। सीएल a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। 13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर रूट और स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, तो क्या मिला आपको? 13 माइनस स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल, तो आपको क्या मिला? 7 अपॉन 4 टाइम्स √13 प्लस √7। तो 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 √13 प्लस √7। इसको 2 से किया तो 2 2 जा, इसको 3 से किया, सो 3 अपॉन 2 टाइम्स √13 प्लस √7। ओके, तो आप लोगों को भी समझ में आ गया कि रैशनलाइज द न्यूमरेटर क्या होता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि रैशनलाइज द न्यूमरेटर बोले तो क्या होता है, और रैशनलाइज डिनोमिनेटर बोले तो क्या हो गया? रैशनलाइज बोले तो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ। रैशनलाइज द न्यूमरेटर बोला तो न्यूमरेटर की कॉन्जुगेट पेयर, और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बोला तो डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट पेयर से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। में 2-3 एग्जांपल और देता हूँ आपको इससे रिलेटेड ही होमवर्क के तौर पे, उसको आप सॉल्व करके देखना है आपको।
ओके, ये 3 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये लेक्चर अपन यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन की बात करेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अपन बात करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर अपन खत्म करते हैं।